यह कहानी बहुत पुरानी है। श्याम नाम का एक व्यक्ति रोज़ ट्रेन से अपने दफ्तर जाया करता था। एक दिन उसने स्टेशन पर एक बुजुर्ग गरीब आदमी को देखा। श्याम को उससे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और दया के भाव से उसने उस गरीब आदमी को कुछ पैसे दे दिए। पैसे पाकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और उसने श्याम को बहुत धन्यवाद दिया। उस धन्यवाद में एक अलग ही आत्मीयता का एहसास था। श्याम उसकी मदद करके अंदर से बहुत खुश था। अगले दिन शाम दफ्तर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा। उसने देखा बुजुर्ग वहीं पर बैठे हुए हैं। उसे लगा मैं इन्हें कुछ खाना खिला देता हूँ। यह सोच के उसने उनके लिए खाना खरीदा। अभी ट्रेन आने में कुछ समय था तो उनको खाना देकर वो उनके साथ ही बैठ गया। उस व्यक्ति ने श्याम को उसकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उत्सुकतावश श्याम ने उस आदमी से पूछा, आप पढ़े लिखे जान पड़ते हैं, मैं समझता हूँ इस उम्र में काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर आप इस हालात तक पहुँचे कैसे। बुजुर्ग ने श्याम को मुस्कुराते हुए देखा और बोले, दूसरों की मदद करके। श्याम को ये बात समझ ना आई। वो बोला, दूसरों की मदद करके, इससे आपका क्या मतलब है। बुजुर्ग बोले, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये ख्याल रखा कि मेरे आसपास सब लोग हर हाल में खुश रहें। मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के बावजूद मैंने लोगों को आगे रखकर पहले उनकी मदद की। श्याम बोला, क्या आपको पछतावा है इस चीज़ का। गंभीरता से बुजुर्ग बोले, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। बस इस बात से दुख होता है कि मैंने लोगों की मदद उस वक्त भी की जब मेरे पास मदद करने के पूरे साधन भी नहीं थे, और जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं बचा लोगों ने मेरी तरफ मुड़कर देखना भी ठीक नहीं समझा। इन सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ सीखी, सबसे ज़रूरी है पहले आप अपना घर बनाएं, उसके बाद ज़रूरतमंदों को अपने घर में शरण दें। ऐसा ना करें कि जिन ईंटों से आप अपना घर बना रहे हैं किसी की ज़रूरत में आप वो ईंटें उसको दे दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भंडार खाली हो जाएगा और आपको खुद अपना घर बनाने के लिए ईंटों के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा। श्याम को उनकी बात समझ आ गई कि दूसरों की मदद से पहले खुद की मदद करें। उसने इस जीवन बदलने वाली सीख के लिए बुजुर्ग को धन्यवाद किया और अपने काम के लिए आगे बढ़ गया। दोस्तों, हमारी असल ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में दूसरों की मदद करने में कोई बुराई नहीं होती, पर कई बार लोगों की मदद करते हुए हम अपनी ज़रूरतों और परेशानियों के बारे में भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कई बार किसी चीज़ को देने से अच्छा है उसको किसी के साथ हमें बांट लेना चाहिए, ताकि उसकी ज़रूरत के साथ साथ हमारी ज़रूरत भी पूरी हो सके। आप बहुत अधिक कर सकते हैं लोगों के लिए यदि आप सक्षम होंगे। यदि दूसरों को सक्षम करते हुए आप खुद कमज़ोर पड़ गए तो आप वहीं ख़त्म हो जाएंगे। हम सभी ने हवाई यात्रा की है। वहाँ एक छोटी सी घोषणा होती है, हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क स्वतः नीचे आ जाएंगे। पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की सहायता करें। यकीनन हम में से बहुतों ने ये बहुत बार सुना है, पर आपने कभी सोचा है कि इसमें जीवन जीने की कितनी बड़ी सीख छुपी है। यदि आप सक्षम होंगे तभी तो आप किसी की सहायता कर पाएंगे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मतलबी ना बने, सबकी सहायता करें। ये बात एकदम सही है, पर अपनी सहायता पहले करना आपको मतलबी नहीं बनाता है। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो पहले खुद को सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं और फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी सफ़र के अनजाने में, जो किताबों में दर्ज नहीं वो सबक मिलते हैं ज़माने में। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।